26 जनवरी को लेकर पूर्वी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। यमुना खातर इलाके में रखी जा रही है खास नजर। सीसीएन की टीम ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। छब्बीस जनवरी के लिए पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों में हुए कार्यक्रम। डीएवी स्कूल में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। छोटे छोटे बच्चे महापुरुषों की ड्रेस में आए नजर। दिल्ली में साथ लड़ेगी आप और कांग्रेस। दिल्ली में समझौता लगभग हो गया है फाइनल। पंजाब में सीनियर नेता मिलकर करेंगे फैसला। लगातार हो रही जियो टैगिंग की समय सीमा आगे बढ़ाने की मांग। लोगों को मिलना चाहिए और मौका। जियो टैगिंग के बारे में जागरूक नहीं है लोग। विवेक विहार आईटीआई ने रचा इतिहास। करीब 97% बच्चों को मिली नौकरी। नौकरी पाकर अच्छा महसूस कर रहे हैं बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूरे देश में 26 जनवरी को लेकर उत्साह का माहौल है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंदी कर दी है। वहीं पूर्वी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीसीएन की टीम द्वारा पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को लेकर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर यमुना खातर इलाके में नजर रखी जा रही है। वहीं आपको बता दें, बोट का इस्तेमाल कर दिल्ली पुलिस की टीम उस्मानपुर और गीता कॉलोनी के यमुना खातर इलाके में गश्त कर रही है। रिपब्लिक डे है, नेशनल फेस्टिवल है, उसके लिए अलग तरह की तैयारी चाहिए होती है। सिक्योरिटी उसका जो डायमेंशन है वो अलग तरह का है। तो हमने जनवरी के पहले हफ्ते से इसको शुरू कर दिया था सिस्टमेटिकली। हम लोग किस तरह से टेनेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सर्वेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग सेकेंड हैंड कार्ड डीलर्स को चेक कर रहे हैं, या फिर कबाड़ी वालों को चेक कर रहे हैं, या सिम कार्ड बेचने वालों को चेक कर रहे हैं, या फिर बॉर्डर पिकेट हो, या यमुना की पिकेट हो, या फिर ड्रोन से चेकिंग हो रही है। रात में वीएलपी फायर करके हम लोग खादर को चेक कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है। बॉर्डर एरिया में चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। वहीं पुलिस ने जनता से संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। फ्लैग मार्च मैंने खुद किया हुआ है कई बार अपने एक कंपनी फोर्स को लेके। तो हम लोग के पहले से इस ज़िले में कुछ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, बिकॉज वी हैव हैड हिस्ट्री ऑफ क्लैशेस, कम्युनल क्लैशेस। तो इसलिए वो हमने कोशिश करके हर स्पॉट को कवर किया है। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और जो एक अनरूली एलिमेंट है उसके पास एक मैसेज भी जाता है। और धरपकड़ हमने बढ़ा दी है, और जो बीसी राउंड अप हम लोग करते हैं तो वो भी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। और सिर्फ कल के दिन में 43 केसेस हम लोगों ने लैंडलॉर्ड के खिलाफ दिए हैं। ऐसे लैंडलॉर्ड जिन्होंने टेनेंट रख के उनका वेरिफिकेशन नहीं किया। आपको बता दें कि आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट सीसीएन लाइव के लिए। 75वें गणतंत्र दिवस को पूरा देश बड़े ही उत्साह के साथ मना रहा है। ऐसे में 26 जनवरी से ठीक पहले स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में भाई परमानंद स्कूल, दशमेश पब्लिक और गांधीनगर स्थित डीएवी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने झंडा फहराया। इस मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे महापुरुषों की ड्रेस में तैयार हुए। साथ ही स्कूल के टीचर सतीश शर्मा ने बताया कि स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों में देश के प्रति भक्ति भाव को बढ़ावा मिले और साथ ही अपने देश के लिए भविष्य में अच्छे कार्य उनके द्वारा किए जाएं। वहीं दशमेश पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सरिता सक्सेना ने बताया कि बच्चों में देशभक्ति भावना होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम जिस तरह आजादी के साथ रह रहे हैं, वह आजादी कितने बलिदान के बाद हमें मिली है। पूरा देश एक अनोखा गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्योंकि आज पूरा देश राम में है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाही माता। भगवान के द्वारा दिए गए संस्कार हमारी भावी पीढ़ी में पहुँचे, इसके लिए विद्या भारती के विद्यालय संस्कार ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं, और वही कार्य वो लगातार देश समाज और को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज का गणतंत्र दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस
वर्ष हमने आज से 3 दिन पहले ही हमने सांस्कृतिक स्वाधीनता भी पाई है। जहां पर पहले संविधान के रूप में एक राजनीतिक स्वतंत्र स्वाधीनता पाई थी, अब हम सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से और विश्व में अपने उभरते हुए कद के हिसाब से ये गणतंत्र दिवस अति महत्वपूर्ण है। इस 75वें गणतंत्र दिवस में देश और कई माइलस्टोन तय करके आगे बढ़ा है। ये इतना आसान नहीं था जितना आसान हमारे बच्चों के थ्रू आपको देख के लगता होगा कि बच्चे आज फौजी बन गए या कोई किसी अलग अलग रोल में आ रहे हैं। कोई गांधी जी बना, कोई फौजी बन गया, लेकिन ये फौजी और गांधी जी इतने आसान नहीं थे जो बने हैं। इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, वो सब कुर्बानियों को आज हम नमन करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज का दिन है शक्ति दिखाने का, जो हम राजपथ पे दिखाते हैं, जिसमें हमारे देश के जितने भी सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है वो सब दिखाई जाती है। और आज हमारा जो यहाँ का बच्चा है, वो सारे हमारे आज के यूथ जो हैं वो हमारा शक्ति प्रदर्शन है। जो एक भावना होनी चाहिए देशभक्ति की, क्योंकि देश किस तरह से आज़ाद हुआ, किस तरह से शहीदों ने शहादत दी, वो केवल एक कौम ने शहादत नहीं दी, सब ने मिलकर देश को आज़ाद कराया। ये भक्ति की भावना बच्चों के अंदर हम लोग डालते हैं, ताकि बच्चों को ये लगे कि जो हम जिस देश में रह रहे हैं वो इतनी आसानी से हमें ये गणतंत्र दिवस मनाने के लिए नहीं मिला। एक झंडा लगाने के बाद जिस तरह से पिटाई की जाती थी, जेलों में जाना पड़ता था, आज तो हम आज़ाद हैं, कहीं भी झंडे लगा देते हैं। वो दिन याद कराने के लिए बच्चों के दिमाग में देशभक्ति भरने के लिए आज का ये दिन हम लोग मनाते हैं। और हमारे 3 विद्यालय हैं, तीनों विद्यालयों में खूब जोर शोर से हम इसको ज़रूर मनाते हैं, ताकि बच्चों को ध्यान रहे कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से इस आज़ादी को पाने के लिए कुर्बानियाँ और शहादतें दी। अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो नेशनल फीलिंग्स हम डेवलप करते हैं पूरे साल में, उस फीलिंग को और पुख्ता करने के लिए इस तरीके के कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि ऐसे सॉन्ग्स हों, ऐसे जिस बच्चों के अंदर जोश पैदा हो और अपने देश के प्रति उनकी भावनाएं और सशक्त हों। ये स्कूल जिनके नाम से है वो स्वयं में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं हम, उन्हीं की भावनाओं को आगे बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे हैं और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। देखिए, छोटे बच्चे डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने। अभी गाना गाया था बच्चों ने देशभक्ति का, और एक बड़े बच्चों का डांस और है। इंडिया गठबंधन में अब दरार देखने को मिल रही है, जहां ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वह बंगाल में अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन की लोकसभा सीटों को लेकर पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वह अब अकेले पंजाब में चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दिल्ली में भी क्या आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी? इसे लेकर कांग्रेस नेता अनुज अत्रे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का अलायंस है। दिल्ली की सीट लगभग तय हो चुकी है, बस उनका फाइनल स्ट्रक्चर रह गया है। दिल्ली में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात पंजाब की, तो पंजाब को लेकर भी अभी सीनियर नेता मीटिंग करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हम लोगों का तमाम विपक्षी दलों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया अलायंस है, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने भी रीजनल दल हैं उसमें सब लोग उसमें शामिल हुए हैं और अलायंस के भागीदार बने हैं, और आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल हुई है और अलायंस की तय है। लेकिन सीट शेयरिंग की अभी बातें नहीं फिक्स हुई हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली का एक सीनियर नेता बैठे हैं और दिल्ली के हमारे प्रदेश अरविंदर सिंह लवली जी भी उसमें साथ रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है, दिल्ली की सीटों का लगभग तय हो चुका है। रही सवाल पंजाब का भी हमारे कांग्रेस के तमाम लीडरशिप भी अभी कहीं ना कहीं उनका मतभेद है अलायंस में आने को, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के लीडर हैं और मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा बयान दिया है। मुझे लगता है जब तक हमारे सीनियर लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की या आम आदमी पार्टी की इस विषय में निर्णय नहीं लेगी, तो किसी भी बयान का कोई मायने रखता है ये भी कहना उचित नहीं होगा। जब तक सीनियर लीडरशिप दोनों दलों का किसी फॉर्मूले पर नहीं आते हैं, तब तक अभी सारी चीजें खुली हैं। दिल्ली का फॉर्मूला लगभग तैयार है, पंजाब का भी निर्णय होना बाकी है। जैसी निर्णय होगा, जो भी सीनियर लीडरशिप निर्णय लेगी हमारी कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल सबको स्वीकार्य हो। दिल्ली में हाउस टैक्स पर छूट के लिए प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग कराने की समय सीमा 31 जनवरी से आगे बढ़ाने की मांग चल रही है। जियो टैगिंग जैसी समस्याओं को लेकर पहले भी मांग उठाई गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पूर्वी दिल्ली के पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि वह इस मांग को लेकर पहले भी आवाज उठा रहे थे, अब भी उठा रहे हैं,
ऐसे में यह टाइम बढ़ाना चाहिए क्योंकि लोगों को अभी जियो टैगिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लोगों को अभी और मौका देना चाहिए ताकि वह जागरूक हो सके और जियो टैगिंग को पूरी तरीके से जानकर रजिस्टर्ड करा सके। देखिए, ज़्यादातर लोगों को तो अभी जियो टैगिंग पता नहीं कि हाउस टैक्स में क्या है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल पे जो एंड्रॉयड है इसमें प्ले स्टोर में जाके MCD ऐप MCDAPP अगर ये आप टाइप करेंगे तो एक ऐप आएगा, उसे आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर दीजिए और फिर उसमें OTP और उसके अंदर ही आपको जियो टैगिंग का ऑप्शन मिलेगा। और जिन लोगों ने अपने हाउस टैक्स भरते हुए जो यूपिक नंबर यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड जो अभी हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को दिल्ली में दे दिया है, जो पिछले 3 साल से प्रोसेस चल रहा था, ईज ऑफ डूइंग सर्विस जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, उसके तहत सभी प्रॉपर्टीज़ को यूपिक नंबर दे दिया है। जिन्होंने यूपिक नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जैसे इस ऐप को वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और फिर उसमें जियो टैगिंग की ऑप्शन है, आप अपने घर के सामने जाइए, अपने मकान की एक फ़ोटो खींचकर उसमें टैग कर दीजिए और आपकी जियो टैगिंग हो जाती है। तो प्रोसेस सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें काम करने की ज़रूरत है। हाउस टैक्स के लिए एक ऐप बनाया गया था MCD की तरफ से, उसकी कितनी नॉलेज जनता तक पहुंच पा रही है या उसकी लास्ट डेट जनता को पता लग पाई है या नहीं अभी तक? ये इसकी जो यूनिफाइड मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल में आप जाएं, अपना प्ले स्टोर खोल के उसको डाउनलोड करें, तो उसमें अपने मकान का जो आपने UPI नंबर है वो डालें, तो उसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो 31 जनवरी लास्ट डेट है उसकी। 31 जनवरी के बाद जो आपको रिबेट मिलती है 10%, वो मिलनी बंद हो जाएगी इस चीज़ का कि UPI ये जो यूनिफाइड ऐप कब शुरू हुई है, किसी को बोलते हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो MCD को चाहिए इसका सर्कुलर मार्केट दे, इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि ये यूनिफाइड ऐप क्या है। पूर्वी दिल्ली में स्थित विवेक विहार ITI ने रचा इतिहास। सत्र 2023 और 2024 में करीब 97% बच्चों को नौकरी मिली। अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट मिली है। इसी पर जब संवाददाता ने प्लेसमेंट ऑफिसर और स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगह नौकरियां पा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि टाटा ग्रुप, LG, हीरो जैसी कंपनियों के आकर बच्चों का इंटरव्यू लिया और हमारे अधिकतर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गए हैं। वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक परिवार ने अपने 5 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे को गंगा में डुबो दिया। इससे बच्चे की मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरिद्वार पुलिस ने बच्चे के माता पिता और उसकी चाची को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार शहर के पुलिस चीफ स्वतंत्र कुमार ने बताया कि आरोपी चाची बच्चे को गंगा में ले गई थी। उसने बच्चे को पानी के अंदर डुबा दिया। वहीं पर बच्चे के माता पिता मंत्र का जाप कर रहे थे। वहां मौजूद लोग कुछ देर उन्हें देखते रहे। पुलिस के मुताबिक परिवार ने अंधविश्वास के चलते ऐसा किया। पुलिस के मुताबिक ये परिवार दिल्ली का रहने वाला है। उनका बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। हालांकि डॉक्टर ने कह दिया था कि बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है। परिवार पुलिस की हिरासत में है। पूर्वी दिल्ली के कई पार्क यूं तो हरे भरे नजर आते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाकर देखा जाता है तो पता लगता है कि इन पार्कों में कितनी कमियां हैं। अगर विवेक विहार स्थित पार्क की बात करें तो महाराजा अग्रसेन वाटिका के नाम से मशहूर है। साथ ही इसे चिल्ड्रन पार्क भी कहा जाता है। इस पार्क में यूं तो बड़े बड़े पेड़ काफी हरे भरे हैं, लेकिन छोटे पौधे सूखे नजर आते हैं। पार्क में आए लोगों का कहना है कि पार्क काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पानी की काफी दिक्कत है। पौधों में डालने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। पंप का भी कोई इंतजाम नहीं है। व्यवस्था की पानी की व्यवस्था नहीं है। फूल पौधों के लिए पानी नहीं है यहाँ पर। काफ़ी टाइम से कंप्लेंट भी किए लोगों ने, लेकिन पानी है नहीं यहाँ पर। हाँ, टूटे हुए हैं, पत्थर भी टूटे हुए हैं। आप देखो यहाँ घूम के, और पौधे सूख रहे हैं। पानी की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। 10,000 लीटर की टंकी लगाई हुई है वहाँ पर। वो सीवर से पानी आता है उसका, लेकिन उसमें कहाँ पे एक पार्क की पूर्ति कहाँ हो पाती है 10,000 लीटर में। बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ जाएगी पब्लिक? लोकल पब्लिक को बहुत दिक्कत आती है। लेडीज़ को और ज़्यादा दिक्कत आती है। हम चलो जेंट्स तो एक बार को मेंटेन कर लेता है कैसे भी, लेकिन लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ नहीं, बिल्कुल टूटे हुए हैं पत्थर। आपने देखा उस तरफ जा करके? हाँ, पत्थर टूटे हुए हैं। पत्थर तो ये भी टूटे हुए हैं। ये तो हम सेट करके बैठे हुए हैं इन पे। हाँ, कमी तो देखो है, सीधी सी बात है, लेकिन इसमें कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। DDA का मामला है। हम तो थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए आ गए यहाँ पे, तो बैठ गए। सबसे मेन मुद्दा तो पानी का ही आता है यहाँ पे। कुल मिला के पानी की सुविधा नहीं है। आप देख भी रहे होंगे कंडीशन क्या हो रखी है पानी के पे। बाथरूम कहाँ जाएंगे हम? 2 घंटे 3 घंटे जब हम बैठेंगे तो बाथरूम कहाँ जाएंगे? हाँ, तो होनी चाहिए। पानी डालता पौधों को डालते हैं,
पर पीने का पानी नहीं है। बस समस्या तो हम तो कम ही आते हैं वैसे तो पार्क में, लेकिन पीने का पानी और टॉयलेट वाला तो होना ही चाहिए कम से कम। वो तो बेसिक नेसेसिटी है। वो मरम्मत होती तो रहती है, लेकिन फिर भी और अच्छी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत अधिकतर खराब ही रहती है। जब हमारे संवाददाता ने डीसीपी ऑफिस के पास की सड़क का जायजा लिया तो राहगीरों ने बताया कि सरकार के बड़े बड़े दावे झूठे नजर आते हैं। यह सड़क सूरजमल और विश्वास नगर को जोड़ती है। इसी सड़क पर एक सीएनजी पंप भी है जिस पर बड़े बड़े वाहन चलते हैं। सड़क खराब होने के कारण धूल मिट्टी का सामना राहगीरों को करना पड़ता है। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि वाहन के मेंटेनेंस पर भी इसका असर पड़ता है। मेरा तो यही विचार है कि जो भी सड़कें जहाँ पर भी टूटी हैं उनकी मरम्मत बहुत ज़रूरी है, और कुछ अननेसेसरी जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर ये लोग पैसा अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं। सारी अनुपम तक की सब रोड टूटी हुई है। जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ तो दिया नहीं जाता और फालतू में वेस्ट करते हैं। तो सड़क जरूर बननी चाहिए यहाँ की। और गाड़ी की मेंटेनेंस तो खराब होती है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गाड़ियों को। ये तो ठीक कराना चाहिए सरकार को। शहादत जिले के गांधीनगर थाना इलाके के रघुवरपुरा गली नंबर 3 में कबाड़े के गोदाम में आग लग गई थी। फायर की 7 गाड़ियों ने आग बुझाकर आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग को सुबह तकरीबन 6:45 पर कॉल मिली। तभी मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भेजी गई और 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कबाड़े के गोदाम के बगल में एक फैक्ट्री भी थी जिसका लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर गली नंबर 4 के अंदर 2 कुत्तों के जानलेवा हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर जब संवाददाता ने जाकर पीड़ित के पिता तनुज से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी अपने बच्चे के साथ, जो कि 2 वर्ष का है, 22 तारीख रात 7:30 बजे करीब मंदिर दर्शन करके आ रही थी। तभी सामने से घर से 2 कुत्ते आए और मेरे बच्चे के पैर पर हमला कर दिया। बच्चे को बचाने के लिए मेरी पत्नी भी सड़क पर गिर गई, जिससे उसको भी हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल बच्चा ठीक है, अस्पताल से वापस आ चुका है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।